अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी उम्मीदों से लेकर आई है, लेकिन ट्रंप का ईगो इतना है कि अब वो अमेरिकी फेडरल कोर्ट को भी गलत बता रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है, कह दिया है कि आपका दुनिया पर टैरिफ थोपना गैर कानूनी है। राष्ट्रपति के पास ये ताकत नहीं है कि वो ऐसे टैरिफ को थोपे। भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। वो आदमी जो अमेरिका को फिर से महान बनाने चला था, वो शख्स जो खुद को कानून से ऊपर समझ बैठा था, आज उसी को अदालत ने आईना दिखा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सबसे विवादित चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने कुर्सी संभालते ही नियमों को कलम से काट दिया, संविधान को अपनी जेब में रखने का सपना देखा। जैसे ही सत्ता में आए तो सबसे पहले ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पर ही हमला कर दिया। चीन पर टैक्स, यूरोप पर टैरिफ और इसमें भारत तक नहीं बचा। लेकिन अब अदालत ने ट्रंप की मर्जी के कानून को गैर कानूनी करार दिया है। कहा कि राष्ट्रपति के पास यह ताकत नहीं कि वो ऐसे टैरिफ थोपे। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, इनमें टैरिफ लगाने का अधिकार शामिल नहीं है। ट्रंप ने इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दी है, जिससे ट्रंप प्रशासन को मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का अवसर मिल गया है। लेकिन अदालत ने जो कहा वो साफ है कि राष्ट्रपति को मनमानी की छूट नहीं है। फैसला साफ और कठोर शब्दों में है, टैरिफ लगाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब अदालत ने उन्हें रोका तो ट्रंप उसी को अमेरिका की बर्बादी बता रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। आज एक बेहद पक्षपातपूर्ण अपील पर अदालत ने गलती से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की ही जीत होगी। अगर ये टैरिफ अभी हट भी जाए तो यह देश के लिए बड़ी आपदा होगी। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया जाए तो यह फैसला समुचित संयुक्त राज्य अमेरिका को तबाह कर देगा। अमेरिकी संविधान कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं, लेकिन ट्रंप ने बार बार उस संविधान को चुनौती दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अदालत के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि सभी टैरिफ आगे भी लागू रहेंगे। एक तरफ ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। भारत, चीन, रूस, जापान चारों मिलकर एक नई महाशक्ति बन गए और इसमें सबसे बड़ा रोल भारत का है। स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोडमैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया तो भारत ने रूस के साथ व्यापार को और बढ़ा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल तुरंत ही रूस पहुंच गए, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जापान के दौरे पर रहे और वहीं से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दुनिया को दिया। इसके बाद मोदी एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन पहुंच गए। जब दुनिया के कई देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से जूझ रहे हैं, तब भारत बता रहा है कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो गया है और ट्रंप की टैरिफ की सनक उसे दुनिया में अकेला छोड़ देगी। और सबसे बड़ा सवाल यह कि ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं या फिर तबाह करना चाहते हैं। ट्रंप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बता रहा है कि देश बाढ़ में जाए लेकिन ट्रंप की सत्ता बरकरार रहनी चाहिए।
अब फैसला अमेरिका की जनता को करना है कि उनको वो चाहिए जो संविधान की इज्जत करे या वो जो खुद को संविधान से ऊपर समझे। अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी उम्मीदों से लेकर आई है, लेकिन ट्रंप का ईगो इतना है कि अब वो अमेरिकी फेडरल कोर्ट को भी गलत बता रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है, कह दिया है कि आपका दुनिया पर टैरिफ थोपना गैर कानूनी है। राष्ट्रपति के पास ये ताकत नहीं है कि वो ऐसे टैरिफ को थोपे। भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। वो आदमी जो अमेरिका को फिर से महान बनाने चला था, वो शख्स जो खुद को कानून से ऊपर समझ बैठा था, आज उसी को अदालत ने आईना दिखा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सबसे विवादित चेहरा बन चुके हैं। उन्होंने कुर्सी संभालते ही नियमों को कलम से काट दिया, संविधान को अपनी जेब में रखने का सपना देखा। जैसे ही सत्ता में आए तो सबसे पहले ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पर ही हमला कर दिया। चीन पर टैक्स, यूरोप पर टैरिफ और इसमें भारत तक नहीं बचा। लेकिन अब अदालत ने ट्रंप की मर्जी के कानून को गैर कानूनी करार दिया है। कहा कि राष्ट्रपति के पास यह ताकत नहीं कि वो ऐसे टैरिफ थोपे। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, इनमें टैरिफ लगाने का अधिकार शामिल नहीं है। ट्रंप ने इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दी है, जिससे ट्रंप प्रशासन को मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का अवसर मिल गया है। लेकिन अदालत ने जो कहा वो साफ है कि राष्ट्रपति को मनमानी की छूट नहीं है। फैसला साफ और कठोर शब्दों में है, टैरिफ लगाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं। अब अदालत ने उन्हें रोका तो ट्रंप उसी को अमेरिका की बर्बादी बता रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। आज एक बेहद पक्षपातपूर्ण अपील पर अदालत ने गलती से कहा कि हमारे टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की ही जीत होगी। अगर ये टैरिफ अभी हट भी जाए तो यह देश के लिए बड़ी आपदा होगी। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया जाए तो यह फैसला समुचित संयुक्त राज्य अमेरिका को तबाह कर देगा। अमेरिकी संविधान कहता है कि कोई भी राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं, लेकिन ट्रंप ने बार बार उस संविधान को चुनौती दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अदालत के आदेश को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि सभी टैरिफ आगे भी लागू रहेंगे। एक तरफ ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं तो दूसरी तरफ नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। भारत, चीन, रूस, जापान चारों मिलकर एक नई महाशक्ति बन गए और इसमें सबसे बड़ा रोल भारत का है। स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया तो भारत ने रूस के साथ व्यापार को और बढ़ा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल तुरंत ही रूस पहुंच गए, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जापान के दौरे पर रहे और वहीं से सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दुनिया को दिया। इसके बाद मोदी एससीओ के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन पहुंच गए। जब दुनिया के कई देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से जूझ रहे हैं, तब भारत बता रहा है कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो गया है और ट्रंप की टैरिफ की सनक उसे दुनिया में अकेला छोड़ देगी। और सबसे बड़ा सवाल यह कि ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं
या फिर तबाह करना चाहते हैं? ट्रंप जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बता रहा है कि देश बाढ़ में जाए लेकिन ट्रंप की सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। अब फैसला अमेरिका की जनता को करना है कि उनको वो चाहिए जो संविधान की इज्जत करे या वो जो खुद को संविधान से ऊपर समझे।